इस एपिसोड के एंड तक आपका आज तक का बेस्ट रेज्यूमे रेडी रहेगा, प्लस एक सरप्राइज भी है आपके लिए। आज हम सिर्फ रेज्यूमे नहीं बनाएंगे बल्कि उस रेज्यूमे को ATS टूल में टेस्ट भी करेंगे टू नो द स्कोर ऑफ दैट रेज्यूमे। IT इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं और इस ड्यूरेशन में मैंने 500 से ज्यादा रेज्यूमेज रिव्यू किए हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो एंड तक बने रहना एंड अपनी लर्निंग्स को सोशल मीडिया पर शेयर करना एंड मुझे टैग करना मत भूलना, सो दैट हम मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के टॉप पार्टिसिपेंट्स को आसानी से शॉर्टलिस्ट कर पाएं। ऑलरेडी आदित्य तिवारी, प्राची, विशु, कुलदीप, आदित्य बख्शी, ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग। तो रेज्यूमे पे काम करना आज से और अभी से शुरू कर दो। इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के इस एपिसोड के लिए तो यार एक लाइक तो बनता है। जॉब रेडी रेज्यूमे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला, बेस्ट टेम्पलेट, दूसरा ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, तीसरा ATS स्कोर। तो मेरे साथ लैपटॉप में चलिए और शुभ कार्य को शुरू करते हैं। तो ये काफी बेसिक है रिज्यूमे का, हम सभी को डेफिनेशन तो पता ही है। इट इज समरी ऑफ आवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारी क्या स्किल्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, और इट शुड बी मोर देन जस्ट आवर वर्क एक्सपीरियंस। और अगर आप अभी कॉलेज में आपने कुछ नहीं किया है, उसका भी सब जुगाड़ लगाएंगे कि हम रिज्यूमे में क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, बिकॉज पहले इंटर्नशिप मिलना ही सबसे टफ होता है, उसके बाद चीजें कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाती हैं। रिज्यूमे इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ यू। आपने जो भी चीजें करी हैं, आपका एक तरीके से वो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है कि हाँ, मतलब दिस पर्सन हैज अचीव दिस थिंग्स, ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये सर्टिफिकेशंस किए हैं। एक तरीके से आप अपनी क्रेडिबिलिटी सेट करते हो रिक्रूटर के आगे रिज्यूमे की हेल्प से, ठीक है। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के टाइम पर प्ले कर रहे होते हैं, बिकॉज इसमें ATS बहुत ज़्यादा आ चुका है अपनी इंडस्ट्री में। जब हम रिज्यूमे की बात करते हैं तो अब ATS को क्रैक कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँगी। एंड हमें समझना है कि क्या हमारा रिज्यूमे 6 सेकेंड्स वर्दी है या नहीं। बिकॉज मान लो हम ATS वाला पार्ट क्रैक कर लेते हैं, हम आज समझ रहे होंगे कैसे क्रैक करेंगे, बट उसके बाद जब ह्यूमन रीड करेगा तो रिक्रूटर शुड ऑल्सो बी इम्प्रेस्ड बाई दी रिज्यूमे। ये बेसिक में आप नोट डाउन कर लो, कंपोनेंट्स है, बट अभी लोड मत लो, ये थ्योरी ही है जस्ट। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी, खुद बैठकर हम लोग बनाएंगे रिज्यूमे, कैसे क्या कर सकते हैं। पूरा डिट्टो टेम्पलेट आपको दे दूंगी, कंटेंट आपको बस खुद का लाना होगा, ठीक है। नेम, कॉन्टैक्ट और ये सारी चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको अपना गिटहब और ये सब कुछ देना होगा। प्रो पोर्टफोलियो मैंने आपका बनवा ही दिया है, एपिसोड आई थिंक 7 है मिशन प्लेसमेंट वाली प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लेना। एंड देन एक समरी सेक्शन रखेंगे हम। देन दिस इज वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और अचीवमेंट्स। दीज आर द मोटा मोटा कंपोनेंट्स जो कि हमें अपने रिज्यूमे में रखना है। अब ये आप ध्यान दे दो, पहला तो हम टेम्पलेट, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई इंपॉर्टेंट होती है। टेम्पलेट मैं आपको दे रही हूँ जो कि इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है, जो चलता है, और ATS भी उसको एक तरीके से सपोर्ट करता है। बिकॉज बहुत सारे टेम्पलेट जिसमें आप इमेजेस और ये सब कुछ ज़्यादा रखोगे, कहीं ना कहीं वो ATS क्रैक नहीं कर पाता है। स्कोर ATS का उसमें काफ़ी कम आ रहा होता है। बहुत सारे रिक्रूटर्स ने भी, पॉडकास्ट भी हमने करे आपके लिए, कितने सारे एक्सपीरियंस रिक्रूटर्स को मैं लेकर आई थी, सब ने हमें यही बताया कि भाई आप इमेजेस और ये सारी चीज़ें कम इस्तेमाल करो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम कंटेंट डाल रहे होंगे, मान लीजिए हमने करी है इंटर्नशिप गेम डेवलपर इंटर्न की, ठीक है, तो हम वहाँ पे कैसे क्या चीज़ें लिख रहे होंगे, डेवलप द गेम, ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे उसमें बुलेट पॉइंट पे। मान लीजिए ऊपर हमने लिखा समर इंटर्न, गेम डेवलपर इंटर्न, ऐसा करके कुछ, ठीक है, XYZ कंपनी में, तो ये बहुत ही लाइक प्लेन सेंटेंस है जिसमें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि वी डिड समथिंग गुड। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें, डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड अ वेब बेस्ड गेम विच स्टार्टेड विद अ फ्यू यूजर्स एंड ऑर्गेनिकली ग्रू टू मोर देन 5000 यूजर्स विद इन अ वीक ऑफ इट्स लॉन्च। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता है, हम नंबर से अपने काम का इम्पैक्ट बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमने जो कार्य किया उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिले, राइट। सो वी आर टेलिंग द इम्पैक्ट हियर। और ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, हमें इसी तरीके से अपने बातों को रखना है। हमें थोड़ा बैकग्राउंड बताना है कि इस तरीके से जो हमने काम किया वो इसलिए था और इसका ये इम्पैक्ट आया, राइट। इट हेल्प्स अ लॉट। यहाँ पर भी अगर आप देखो, डेवलप द प्रमोशनल स्ट्रेटजी यूजिंग सोशल मीडिया, कितना ही प्लेन, मतलब जस्ट कि बता दिया कि भाई मैंने आज एक लाइन ऑफ कोड लिखा, लाइक हाउ डज इट मैटर, तो हमें उसका सिग्निफिकेंस भी बताना है, ठीक है। तो increased social media engagement significantly by increasing Facebook likes by 200%, growing Twitter followers from 2000 to 8000 and regularly engaging with followers. Develop promotional strategies which led to, यहाँ पे significance हमने बता दिया, अपने काम का impact बता दिया, which led to a 5% increase in revenue of the company, ठीक है। तो इस तरीके से हमें और यहाँ पे देखो नंबर्स कितना ज़्यादा यूज हो रहा है ना, तो समवेयर नंबर्स प्ले अ ह्यूज रोल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है उसे। और ये भी ध्यान देना है कि हमें बहुत ओवर
लाइक ओवर एग्जागरेट, बहुत बढ़ चढ़ के जो चीज़ें रियल नहीं है वैसी भी नहीं लिखनी है। जैसे ये पर्सन लाइक मैकडोनल्ड्स में इसने काम किया, बट ये बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से चीज़ों को लिख रहा है। जैसे आई वॉज एन एसोसिएट एट MNC द सर्विस इंडस्ट्री विद, जिसका रेवेन्यू इतना है, तो उसमें कंपनी का आपको इतना वो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सर्व्ड एज अ लेसन एट दी ऑटोमोटिव, इट्स इररिलेवेंट सॉर्ट ऑफ, इतना बड़ा चढ़ा के भी नहीं लिख रहे हैं। जो एक्चुअल में हमने किया है उसके थोड़े फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स विद रियलिटी शुड ऑल्सो बी देयर, और प्लेन ऐसे लिखने की जगह हमें इस तरीके से लिखना है। ओके, गॉट इट, बढ़िया। अब आगे अगर हम बढ़ें तो जैसे मान लीजिए हम किसी हैकेथॉन में सेलेक्ट हुए थे, राइट। कोई मे बी इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल या फिर कॉलेज इंट्रा लेवल, कुछ भी हैकेथॉन हो या फिर कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम है, एनीथिंग लाइक दैट। सो गॉट सेलेक्टेड फॉर टेकएक्स प्रोग्राम, ऐसा लिखने के बदले जैसे कई बार लोग लिख देते हैं गॉट सेलेक्टेड फॉर SIH। अब SIH यार कितने सारे रिक्रूटर्स को पता ही नहीं है कि क्या होता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, बट वो हमें पता है क्योंकि हम टेक फील्ड से, वी नो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। ये इंडिया का बिगेस्ट हैकेथॉन है, राइट। सो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी क्विकली देना है। Selected as one of the 150 participants worldwide for a 3-month technical skills एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम TechX, जिसका नाम है TechX। तो शॉर्ट में हमने बता दिया कि आई वॉज विनर ऑफ इंडियाज बिगेस्ट, ऐसा जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो आप बताएंगे बेस्ड ऑन, अब किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे हमने नंबर भी बताया कि आउट ऑफ इतने पार्टिसिपेंट्स हम सेलेक्ट हुए, इससे हम बता रहे हैं कि हाउ सिग्निफिकेंट एंड बिग दिस प्रोग्राम वाज, राइट। एंड आई वाज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, लीडरशिप स्किल्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो इसका भी आप डेफिनेटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरीके से हमें कंटेंट लिखना है। जो मैं टेम्पलेट दूंगी उसमें हम इस तरीके से ही कंटेंट को लिख रहे होंगे, ऑलराइट। ये एक्शन वर्ड्स है जो हमें यूज करने हैं। गैप फिलिंग वर्ड्स हमें बिल्कुल नहीं यूज करने, जैसे कि हार्ड वर्किंग हूँ या फिर स्मार्ट हो या फिर व्हाट्सएवर, वो सब बहुत ही गैप फिलिंग वर्ड्स हैं और आजकल सबको पता चल जाता है। इस एक्शन वर्ड का आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लो। क्रिएटेड, डेवलप, मैनेज, डिजाइंड, इम्प्रूव्ड, रेवेन्यू, प्रॉफिट, अंडर बजट, वॉलंटियर, ये सब कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जो कि एक पॉजिटिव और गुड इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट 1 पेज और 2 पेज रिज्यूमे, कीप इट क्रिस्प एंड शॉर्ट। इंडस्ट्री में मोस्टली कहा जाता है कि द शॉर्ट द बेटर। आप 1 पेज में चीज़ों को अगर अनलेस अंटिल आप बहुत अच्छे बहुत बढ़िया खूब सारे अचीवमेंट्स आपके पास तो आप 2 पेज में डेफिनेटली चाहिए, बट प्रेफरेंस इज ऑलवेज 1 पेज। बट अगेन एज आई सेड, अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं एंड यू हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स टू शो, तो आप डेफिनेटली 2 पेज तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आपके लिए एक मजेदार गेम है जो कि आपको खेलना है, तो आप ध्यान से, ठीक है, आप जो भी और फालतू के काम कर रहे थे वो सब कुछ रख दो और अब प्योरली आपको इस गेम पर ध्यान देना है। मैंने आपको कुछ चीज़ें ही बताई जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। तो ये आपके पास है एक रेज्यूमे, ठीक है, ये जॉन डो इस बंदे का रेज्यूमे है और इसमें कुछ गलतियां हैं। अब आपको बताना है कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है। जब हम किसी काले एक रेज्यूमे चेक करते हैं और हम उसमें अगर स्पॉट कर पाते हैं कि गलतियां क्या हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद वो गलतियां नहीं कर रहे होंगे, राइट। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, आई एम गिविंग यू सम टाइम। वीडियो को पॉज कर दो यहाँ पर और नीचे कमेंट में आप लिख कर बताओ कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको इस रेज्यूमे में ओवरऑल दिख रही है। पॉइंट वाइज लिख देना। नंबर 1 ये ना, जैसे ना एक तो मिस्टेक ये है कि इसका देखो ईमेल आईडी कितना अनप्रोफेशनल है, theloverboy@gmail.com। भाई ऐसा ईमेल कौन रखता है? आई मीन वी शुड यूज प्रोफेशनल email IDs in our resumes, right? So pause the video and let me know in the comments सारी mistakes जो आपको दिख रही हैं, and जो बहुत like 5 से ज़्यादा जो इसमें काउंट करा देगा वो डेफिनेटली आई एम श्योर लाइक या तो आदित्य या फिर कुलदीप, आप लोगों में से कोई होगा, बट ठीक है, लीडर बोर्ड में आप डेफिनेटली आ रहे होगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं बताती हूँ आपको मिस्टेक्स क्या क्या थी उस रिज्यूमे में। आई होप आपने कमेंट में लिख दिया है, ठीक है। सो पहला तो ईमेल आईडी इज इनकरेक्ट। अब टिकटॉक का यूआरएल देने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंड दिस इज गैप फिलिंग, हमें ये नहीं रखना है। हार्ड वर्कर, गुड कम्युनिकेटर, ये सब कुछ नहीं रखना है। अब एजुकेशन की बात करें तो लेटेस्ट जो है वो ऊपर आना चाहिए। इसने पहले स्कूल रखा है और उसके बाद कॉलेज रखा है, राइट। हमें कॉलेज पहले रखना है, स्कूल बाद में रखना है। अब बात करिए अगर वर्क एक्सपीरियंस की, देखो कितने सारे टाइपोज हैं, इंटर्न की स्पेलिंग गलत है और यहाँ पर काफ़ी सारे लाइक ग्रामर मिस्टेक्स भी हैं अगर आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और रिपीटेटिव वर्ड्स हैं जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑन चैट एप्लीकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर डीबगिंग द सिस्टम, ऐसे मोनोटोनस तरीके से नहीं लिखना है। और ये फॉर्मेट ऑफ राइटिंग गलत है, बस इसने बता दिया कि मैंने ये काम किया, बट हमें क्या करना है, काम के साथ साथ हमें फैक्ट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें बतानी है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। तो इसका कंटेंट लिखने का तरीका भी गलत है, मतलब जो इसने काम किया, जो भी इंटर्नशिप या जिस भी कंपनी में काम किया, उसका जो एक काम बता रहा है वो गलत तरीके से बता रहा है। और यहाँ पे बुलेट लिख रहा है, यहाँ पे बिना बुलेट्स के लिख रहा है। तो द रिज्यूमे शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, राइट। एंड स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे स्कूबा, ये सब इरेलीवेंट है। अगर आप लाइक वो देख के पता चल रहा है टेक कंपनी, लाइक टेक
रोल के लिए ही ये बंदा आ रहा है, तो ये सब कुछ इरेलीवेंट है, राइट। और अवार्ड्स में भी हमने जैसे लिख दिया गॉट सिलेक्टेड इन दिस वर्कशॉप PyX वर्कशॉप, बट व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, लाइक क्या ये लाइक कुछ लोगों के लिए ही था, क्यों आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, कितने लोगों में शॉर्टलिस्ट हुए थे, और इसने जस्ट प्लेन लिख दिया सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, लाइक क्या पता, मुझे नहीं पता स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या होता है, राइट। तो हमें वो इम्पैक्ट बताने हैं यहाँ पर, एंड बैकग्राउंड ऑफ दी लाइक बैकग्राउंड कलर ऑफ द रिज्यूमे, ये सब हमें इतना कलरफुल और ऐसे नहीं रखना है, वी हैव टू कीप इट वेरी क्लासिक, वेरी स्टैंडर्ड, वाइट हमें मोस्टली यूज़ करना है, कलरफुल नहीं यूज़ करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है अपने रिज्यूमे में, ठीक है। एंड मूविंग अहेड, अगर आपको लगता है कि जैसे आपने कुछ अचीव नहीं किया है, आई वुड से एक गूगल डॉक आप ज़रूर से बनाइए, या फिर एक मेल लिख लीजिए खुद को, और उसी मेल में हमेशा जब भी आप किसी हैकाथॉन में जाएं, किसी वर्कशॉप में जाएं, कोई सर्टिफिकेशन करें, लाइक अलग अलग कंपनीज के सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, राइट। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं बढ़िया से और आपको लगता है कि रिज्यूमे लिखने के लिए कुछ नहीं है, मान लीजिए प्रोजेक्ट पे बाद में काम करेंगे, तो कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह वहाँ से कंप्लीट करके मीनवाइल आप उसको रख सकते हैं, लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। और जब पहली इंटर्नशिप करेंगे आप, तो डेफिनेटली फिर धीरे धीरे चीज़ें आती जाएंगी, हैकाथॉन्स में जाइए, पार्टिसिपेट करिए, ओपन सोर्स के आप जो पुल रिक्वेस्ट करेंगे वो सब एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं। अगर ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मिशन प्लेसमेंट चैलेंज को शायद आप अच्छे से फॉलो ही नहीं कर रहे, बिकॉज हर एक एपिसोड में हम लोग इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कैसे आप ओपन सोर्स कर सकते हैं। ऑलरेडी 2 प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स एकदम एंड टू एंड में समझाते हुए आउट कर दिया, उसको आप ज़रूर से देखिए, ठीक है। और दिस इज़ द थिंग विच आई सेड, डॉक को मेंटेन करिए और एक्सप्लोर करिए आपकी इंडस्ट्री में और लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारी टेक डोमेन में तो इतनी सारी चीज़ें हैं यार, मतलब आपका रिज्यूमे खाली रह ही नहीं सकता। अगर आप मान लीजिए BA कर रहे हैं, फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मैं समझ भी सकती हूँ कि रिज्यूमे खाली है, और देयर इज अ रीज़न फॉर दैट। बट अगर आप जैसे BCA BSc ये सब कुछ कर रहे हैं, यू कैन ट्राई आउट ऑल द थिंग्स। इवन BA वाले भी स्टूडेंट्स, आई हैव मेट मेनी पीपल जो कि BA करके भी दे आर डूइंग क्रेजी, आई मीन टेक डोमेन में आकर, इवन नॉन टेक में भी काफ़ी चीज़ें बढ़िया कर रहे हैं, राइट। सो ऑल यू नीड इज़ अवेयरनेस, एंड आई एम हियर टू प्रोवाइड दैट टू यू। अब चलते हैं एक्चुअल में हम रिज्यूमे बनाने, ठीक है। तो रिज्यूमे बनाने के देखिए भाई 2 तरीके हैं, ठीक है। आ जाइए लैपटॉप में, एंड ये सो दिस इज द डॉक विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल, है ना। अब इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। डू वी हैव प्रेजेंट वाला, नॉट श्योर। सो ओके, ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। एक तो ये टेम्पलेट है, ठीक है, ये दिस इज ATS फ्रेंडली टेम्पलेट जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बेसिकली अपना एक कॉपी क्रिएट कर लेना, ठीक है, मेक अ कॉपी, और फिर आप इसको इजीली एडिट कर पाओगे, है ना। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल, सारी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेशर्स के लिए क्या कैसे आप लिख सकते हो, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपने कुछ नहीं किया है, वो सब कुछ यहाँ पर जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं अपना आपको रिज्यूमे दिखाऊं, तो जब पहले इंटर्न के टाइम पे दूसरा रिज्यूमे था, एंड ये जो है आई ऑल्सो यूज सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिज्यूमे, दिस इज ऑल्सो ओल्ड रिज्यूमे, एज यू कैन सी ऊपर ओल्ड लिखा भी है, राइट। और इंटर्न के टाइम पे एक छोटा सा प्रोफाइल, लाइक समरी सेक्शन और ये सारी चीज़ें डाल रखी थी मैंने। तो अब हमें क्या करना है, एक तो ये टेम्पलेट आपको मिल गया, ठीक है, विच इज़ अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में हम थोड़ा सा AI का इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि हमारा जो कंटेंट है, जो चीज़ें हमने की हैं, बेस्ट तरीके से हम उसे परोस पाएँ रिक्रूटर्स को, समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास 2 प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, है ना, 2 प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं। मैं जाती हूँ इसमें ChatGPT में। अब ChatGPT पर मेरा एक बेसिक सा रिज्यूमे जो है, मान लीजिए मैंने यही टेम्पलेट जो है इसकी मदद से रिज्यूमे बनाया हुआ है, राइट, बेस्ड ऑन की क्या क्या चीज़ें मैंने अचीव की हैं, ऑल ऑफ दैट सब कुछ आपको गिवन है। बस आप अपने हिसाब से, आपकी जो अचीवमेंट्स है उसके हिसाब से चीज़ें लिख रहे होंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो, और इसके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बनाती रहती हूँ। अगर आप फ्रेशर हो, आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, तो ये सर्टिफिकेशंस या फिर ये चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट टू लाइक एम्प्टी नहीं रहे रिज्यूमे इसके लिए, राइट। फिर आप धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाओगे, हैकाथॉन्स वगैरह जीतते जाओगे, चीज़ें ऐड अप खुद होती जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस लेट्स से कि ये एंड्रॉयड वाली इंटर्नशिप नहीं, ये फुल टाइम ही रोल है, ठीक है। मीशो में ये ओपनिंग है, काफ़ी सारी कंपनीज़ में, HSBC, सूटेबल, आर सिस्टम, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आर हायरिंग फॉर एंड्रॉयड डेवलपर, राइट। सो मान लीजिए मुझे मीशो में अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगी। और हमेशा आप ध्यान रखो, बिकॉज ATS आ गया है, राइट, तो हमें हर एक, अगर कोई अच्छी जगह आप अप्लाई कर रहे हो, आप बिल्कुल चाहते हो कि वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाओ आप, राइट, एटलीस्ट ATS वाला पार्ट, लाइक रिज्यूमे सिलेक्शन वाला पार्ट क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ ज़रूर से करो, आप अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा ट्वीक करो, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करो, JD के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पर पहले पढ़ रही हूँ,
अबाउट द जॉब सब कुछ मुझे यहाँ बताया गया है, टीम ये है, अबाउट द रोल बताया गया है, व्हाट यू विल डू और व्हाट यू विल नीड सब कुछ बताया गया, राइट। सो मैं क्या कहूँगी चैट जीपीटी को कि भाई यू आर एन एक्सपर्ट रेज्यूमे राइटर, आप एक एक्सपर्ट राइटर हो, 20 साल का एक्सपीरियंस है आपको, एंड लिटरली लोग पैसे काफ़ी ज़्यादा लेते हैं रेज्यूमे लिखने के लिए। एंड बेस्ड ऑन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर अ जॉब टाइटल एंड्रॉयड डेवलपर रोल एट कंपनी, आप कस्टमाइज करना होगा आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। राइट अ रेज्यूमे फॉर माई 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद इतना बुलेट पॉइंट्स और ऐसे ऐसे मैं इसको जाकर बोल देती हूँ, ठीक है। और हमें फिर लास्ट में ऑब्वियसली जॉब डिस्क्रिप्शन जो है कंपनी का वो पेस्ट करना होगा, तो पहले ये कर देती हूँ। जॉब टाइटल है एंड्रॉयड डेवलपर, राइट, एंड्रॉयड डेवलपर एट मीशो राइट रिज्यूमे for my past 5 years of experience. My past titles and companies you can find from attached resume. Attach कर दूंगी, ठीक है। My past titles and companies you can see from my attached resume. नो नीड टू इंक्लूड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अब मैं जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ उसे। आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ये वाला पार्ट, ठीक है, कि वॉट यू विल नीड, बेसिकली कैंडिडेट्स में वो क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है, वो मैं इसको बता देती हूँ सो दैट थोड़ा कीवर्ड्स वगैरह ये बढ़िया से लिख दे, है ना। अब यहाँ पर मैं अपना रिज्यूमे भी अटैच कर देती हूँ, स्टॉप रिज्यूमे, एंड ये ओल्ड रिज्यूमे है, एंड आई विल जस्ट प्रेस एंटर एंड चैट जीपीटी विल डू द वर्क। थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे, विल वेट फॉर इट टू लाइक प्रोड्यूस द रिजल्ट। मीनवाइल अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या करना है, आप चैट जीपीटी को यही बोलेंगे यू आर एन एक्सपर्ट रिज्यूमे राइटर जिनका लाइक 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है, थोड़ी तारीफ, थोड़ा उनको याद दिलाएंगे कि आप ये हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर, अब जो भी जॉब टाइटल है, अगर आप इंटर्नशिप के लिए देख रहे हैं तो मान लीजिए एंड्रॉयड इंटर्नशिप एट दिस कंपनी, रिज्यूमे लिख दो मेरे लिए चैट जीपीटी। हम उसे बोल रहे हैं राइट रिज्यूमे फॉर अ फ्रेशर हु हैज़ डन कोर्सेज वगैरह जो जो आपने किए हैं वो सब आप बताएंगे, ठीक है। जो जो अचीवमेंट्स है उसको आप बता दो और कॉपी पेस्ट कर दो, जो इंटर्नशिप का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एज इट इज चिपका दो, एंड आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और एक प्यारा सरप्राइज है आप लोग के लिए, ठीक है, अभी लास्ट में आई विल डिस्क्लोज दैट। तो देखो इसने डिसेंट सा ये मुझे बना कर दे दिया है। अब इसको मैं बोल सकती हूँ कि कैन यू पुट द सेम डिटेल इन अ डॉक, इन अ गूगल डॉक और समथिंग, इन अ गूगल डॉक। तो इस तरीके से आप मतलब काफ़ी काम इससे अगर सही प्रॉम्प्ट आप देते हो काफ़ी चीज़ें करा सकते हो, है ना। एंड वंस दिस विल बी रेडी, तो यहाँ से मैं कॉपी करके डायरेक्ट गूगल डॉक में पेस्ट करके एंड आई कैन डू थिंग्स, राइट। एक तो ये हो गया। अब हमें ये सबसे पहले चेक करना है कि ये जो टेम्पलेट हम बना रहे हैं इसका एटीएस स्कोर क्या है। तो चेक एटीएस स्कोर, तो यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया गूगल डॉक के फॉर्म में। इसको आई कैन आइदर लाइक शेयर या फिर कॉपी करके एक फ्रेश गूगल डॉक लिंक बना के चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आई कैन से कैन यू पुट सेम इन्फो इन अ पीडीएफ, मेक श्योर द template of resume is ATS friendly because somewhere like मैटर करता है फॉर्मेटिंग और सब कुछ एटीएस में, ठीक है। कीप इट नीट एंड स्टैंडर्ड, जो भी दिमाग में आया आपको चीज़ें, यू कैन आस्क चैट जीपीटी टू डू दैट, राइट। आप समझ सकते हो कि आपका पेड रिज्यूमे राइटर है। लेट्स गिव इट सम टाइम, ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो भाई जब तक चैट जीपीटी ये एनालाइज और सब कुछ कर रहा है तो व्हाट वी कैन डू मीन वाइल, एक तो यहाँ से कॉपी करके हम ये एनालाइज करा, राइट। सो गूगल डॉक पर जा सकते हैं और गूगल डॉक में इफ़ वी पेस्ट द सेम इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर भी हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि हम जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो थोड़े हम रखें अपने रेज्यूमे में, ताकि एटीएस वाला जो सिस्टम है, वो जो टेंशन है वो कम से कम पार हो जाए, ठीक है। तो हमें मिल गया है टेम्पलेट स्टैंडर्ड। अब अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड रेज्यूमे टेम्पलेट पे जाएंगे, वो लोग भी सेम टेम्पलेट रेकमेंड कर रहे होते हैं। इनका एक प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट वगैरह बना हुआ है, एक वेबसाइट इनकी डेडिकेटेड सिर्फ रेज्यूमे के लिए थी, पीडीएफ था वो, एंड बहुत बढ़िया से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था क्या कैसे होना चाहिए।
तो दे यूज़ द सेम, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, दिस इज़ फॉर कवर लेटर एंड ऑल राइट। सो आई डू वन थिंग, मैं वो रिज्यूमे टेम्पलेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से भी जो इस्तेमाल होता है वो आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। आई थिंक दिस इज़ द वन। सो इसमें भी दे कीप इट सिंपल। जितने भी स्टैंडर्ड आप देखेंगे, इवन गूगल के भी जो रिक्रूटर्स शेयर कर रहे होते हैं टेम्पलेट यूज़ करने को, जो आपको भेजते हैं, दे ऑल्सो शेयर अ वेरी डिसेंट एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट राइट। और अब हम चलते हैं आगे ATS स्कोर चेक करने की ओर। ATS स्कोर चेक फ्री में हमें करना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स आस्क फॉर पेमेंट एज वेल। एंड आप एक लिंक जो है यहाँ से भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर हम जाते हैं तो इधर ये रिज्यूमे का ATS स्कोर चेक करने के लिए यहाँ से भी, ये भी फ्री है, ठीक है। फिलहाल के लिए जो भी हमें टॉप पर दिख रहा है, यहाँ पर हम ओल्ड एक बार रिज्यूमे ही, जो मेरा ओल्ड रिज्यूमे है वो अपलोड करते हैं, विच इज़ रियली वेरी ओल्ड। आई हैवंट अपडेटेड एनीथिंग इन देयर। एंड एक चीज़ हमें समझना है, ये एनालाइज कर रहा है कि जो ATS स्कोर होता है वो ऐसे ही आप चेक करोगे तो दैट इज़ नॉट यूजफुल। क्योंकि जब आप रिज्यूमे रिक्रूटर के पास आता है तो HR क्या करता है, जो आपके पास JD है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो यूज़ करता है और आपका रिज्यूमे, दोनों को कंबाइन करके वो चेक करता है कि कितना ATS स्कोर है। बेसिकली वो चेक ये करना चाहता है कि क्या मतलब जो JD है उससे रिलेटेड कुछ आइटम आपके रिज्यूमे में है भी या नहीं, राइट। दैट इज द मेन गोल ऑफ द रिक्रूटर। क्यों वो चेक करते हैं। अब अगर आपको डिटेल में अगर साइकोलॉजी समझनी हो रिक्रूटर्स की, वो क्यों कैसे कर रहे होते हैं, तो हमने इसके लगभग 3 से 4 रिक्रूटर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक आई थिंक 12 साल का एक्सपीरियंस था उन्हें, एक अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर चुकी थी, और वो सारे लिंक्स आपको इसी चैनल पर लाइक एवरी ऑल द डिटेल्स आर ऑन दिस चैनल ओनली। बट आई आस्क माई टीम की वो डिटेल पूरा लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर दें आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आसानी से उसे जाकर देख लें, ठीक है। तो हम अभी तक क्या समझे, नंबर 1 हमें टेम्पलेट स्टैंडर्ड मिल गया है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, गूगल, एवरीवन रिकमेंड्स दिस टेम्पलेट राइट। इसका लिंक आपको मिल रहा होगा। अब इसके बाद हमें कंटेंट को किस तरीके से बेस्ट तरीके से प्रस्तुत करना है वो आपको मैंने स्लाइड्स में समझाया राइट। स्क्रीनशॉट आई एम श्योर आपने लिया होगा। और अगर हमें चीज़ें तब भी टफ लग रही हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको प्रॉम्प्ट्स भी दिए हैं। आप फ्रेशर हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस है आपको, आप तो ये ऊपर वाला यूज़ करेंगे, फ्रेशर्स नीचे वाला यूज़ करेंगे राइट। तो ये हमारा कंटेंट बन गया। अब ATS की बात आ गई, तो ATS हमें JD के साथ में चेक करना है। अब अगर इसकी बात करूँ मैं, जो पुराना रिज्यूमे मैंने दिया राइट, 62 इट इज़ गिविंग, टेलरिंग में 100% इसने दिया है राइट। इसने कंटेंट देखो, कंटेंट इज 57%, मे बी बिकॉज थिंग्स विच आई रोट, मतलब इट्स ओल्ड टेम्पलेट आई टोल्ड यू राइट। मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया है। मीन आई थिंक 2020 या ऐसे कुछ का वो रिज्यूमे है राइट। सो यहाँ से आपको ये डिटेल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। अब ये भी यही कह रहा है कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन आप बताओगे तो वो एग्जैक्ट बता पाएगा कि जो आपने कंटेंट डाला है रिज्यूमे में और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मैच हो रहा है थोड़ा सा भी या नहीं राइट। तो यहाँ पर हम इसको JD देंगे तो विल गेट बेटर रिजल्ट्स। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको, क्या करनी है कैसी करनी है। 3 ही स्टेप मेन है, आपको टेम्पलेट मैंने दे दिया है जो मेरे एंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है। अब आपका ये जिम्मेदारी है कि आप कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें, वो भी मैंने सिखा दिया, आपको बता दिया है। और यही की मदद लेना चाहें तो उसके लिए भी प्रॉम्प्ट्स वगैरह आपको मैंने दे दिए हैं। तीसरा काम है ATS स्कोर एक बार वेरीफाई कर लेना। और मैं अपने तरीके से, जो आपको शुरुआत में मैंने कहा कि एक सरप्राइज है आपके लिए राइट, मैं अपने तरफ से आपके लिए ये कर सकती हूँ कि ये फ्री सर्विस कर सकती हूँ, जो कि इंडस्ट्री में पेड सर्विस होती है। लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज ले रहे होते हैं टू रिव्यू द रिज्यूमेज। जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लोग हैं, दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर रिव्यूइंग द रिज्यूमे, फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक्स और सब कुछ चेक करने के लिए राइट। बट अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, आप लोगों के लिए, मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स के लिए आई कैन डू ये चीज़ कि एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको नीचे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका रिज्यूमे रिव्यू करूं, बट आई विल बी रिव्यूइंग, मैं कोशिश ये करूंगी कि पब्लिकली एक आपके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, ठीक है। आप लोग के लिए जो सबमिशंस आएंगे, जो रिज्यूमेज फॉर्म में सबमिट होंगे, उनको एक वीडियो के द्वारा, एक रिज्यूमे रिव्यू वीडियो रहेगा प्रॉपर इसी चैनल पर, और मैं रिव्यू करके बताऊंगी क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो। अपने रिज्यूमे का आपको गलतियां पता चलेंगी, प्लस जो आप दूसरे लोगों के रिज्यूमे को देखोगे कि मैं जब उसमें बताऊंगी ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये गलत है, ये सही करना है, तो वहां से भी आपको सीखने को मिलेगा राइट। तो इफ़ यू आर अप फॉर दिस,
आई एम हैप्पी टू डू इट फॉर यू, ठीक है। बढ़िया से मैं टाइम निकाल के आपका रिज्यूमे डेफिनेटली रिव्यू कर रही होंगी इसी चैनल पर। तो इफ़ यू वांट तो फॉर्म में आप अपना रिज्यूमे जो है वो आप अपलोड कर देना, एंड बाकी का काम मेरे ऊपर आप छोड़ दो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्या गलती आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ मिल जाएगा। एंड एक चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा, दिस आई से ऑलवेज, कि अगर हमारा पर्सनल ब्रांड अच्छा है, अगर हमने चीज़ें अच्छे से सीखी हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है प्रोजेक्ट, कुछ नथिंग यू हैव, आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख लो। यार हमारे पास ये देखो प्रॉपर जो हमने 30 डेज ऑफ ऐप डेव चैलेंज किया था, राइट, आप इसको मास्टर कर लो। 30 दिन में 30 ऐप्स आप बना रहे होगे। फिर ये प्रोजेक्ट का भी एक मिनी सा प्लेलिस्ट है जिसमें मशीन लर्निंग और इन सब वाले प्लेलिस्ट मतलब प्रोजेक्ट्स हमने कराए हैं। तो इसको आप मास्टर करो, इसको ऐड करो, इसकी मदद से ओपन सोर्स करो, हैकेथॉन करो, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं लिंक्डइन भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होता है हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाने में, दिलाने में, राइट। और एटीएस वाला जो एक टेंशन है वो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। अगर आपका लिंक्डइन इतना स्ट्रॉन्ग है तो वहीं पर खुद ही एचआरस आपको आएंगे। अगर मैं आपको अपना ईमेल दिखाऊं, आई गेट ईमेल्स इतने सारे, यूएस के जो स्टार्टअप्स हैं उनके रिक्रूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑल द कंपनीज दे कीप सेंडिंग इन कि हमारे यहाँ ओपनिंग है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, राइट। वाई? बिकॉज लिंक्डइन प्रोफाइल इज क्वाइट गुड। 5 स्टार प्रोफाइल पहले बोला जाता था जिनकी प्रोफाइल टॉप होती थी, राइट। और उसके लिए भी आई एम प्लानिंग आपके लिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी। अगर चाहिए आपको, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट इट, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि अगर मैं इतनी एनर्जी, एफर्ट, मतलब आफ्टर डूइंग जॉब 9 to 5, आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स, अगर मैं बैठ कर इतना एफर्ट डाल रही हूँ आपके लिए, तो डेफिनेटली आई वॉन्ट आपके साइड से थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा इंकरेजमेंट, ताकि हम इन चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ। पूरी टीम जो है पीछे से जो सब कुछ कर रहे हैं, पूरा चैनल मैनेज, एडिटिंग कर रहे हैं, 4K क्वालिटी में आपको वीडियो दिया जा रहा है, जितनी हम मेहनत करें, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें एंड थिंग्स विल डेफिनेटली गो वेल। आपके लिए काफ़ी सारी क्वालिटी की चीज़ें आती रहेंगी जो भी आपके करियर में मदद कर रही होंगी। तो आप बताइए कैसा लग रहा है ये पूरा चैलेंज, ये पूरा जो एपिसोड्स हम आप लोग के लिए ला रहे हैं। एंड 10th एपिसोड के बाद विनर्स को जो टॉप रहेंगे हमारे, उनको हम काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे। एंड उसके बाद फिर 11th एपिसोड ऑनवर्ड फिर और चीज़ें हो रही होंगी। तो भाई मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। अगर आपके कोई भी डाउट है माइंड में रेज्यूमे के अराउंड, इस वीडियो के अराउंड, या फिर इन जनरल कोई भी टॉपिक, आप बताइए कमेंट में, और ज़रूर से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट को एक वीडियो के द्वारा रिजॉल्व किया जाए, नहीं तो कमेंट में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।